हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ ऐसे सवाल जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वो बहुत आसानी से हल होते हैं। आइए उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी दो सवाल लिए हुए हैं। एक सवाल है पहला वाला कि यदि √x/16 इक्वल 15/8 तो x का मान होगा। क्या होगा? चार विकल्प दिए। कितने विकल्प दिए हैं? चार। पहला है 700, दूसरा है 900, तीसरा है 400 और चौथा है 600। इन चारों विकल्पों में से कोई एक सही है और कौन सा सही है हम उसको पता करते हैं। तो जो हमारा सवाल दिया हुआ है वो दिया है कि √x/16 इज इक्वल 15/8। यहाँ पर जो x है इसी का मान हमें चाहिए। तो बराबर के इस तरफ केवल यही बचे, बाकी सबको दूसरी तरफ हमें भेजना है। तो बराबर के इस तरफ जो भी प्लस में होगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, जो इधर माइनस में होगा तो उधर जाएगा तो प्लस में, जो इधर गुणे में होगा तो उधर जाएगा तो भाग में, और जो भाग में होगा वो उधर जाएगा बराबर उस पार तो गुणे में। तो यहाँ पे देखो ये 16 इधर भाग में है, बटे में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? गुणे में हो जाएगा। तो इसको हम उधर भेज दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा √x बराबर 15/8 इधर पहले से है, ये इधर बटे में था, बराबर के उस पार जा रहा तो यहाँ चला जाएगा कहाँ? गुणे में। अब इसको अगर हम देखें तो ये हल करें तो 8 × 8 और 8 दूनी 16। √x जो है वो बराबर हो गया है। अब अगर देखो यहाँ पे क्या है 15 और गुणे कितना बचा? 2। 15 दूना 30। अभी हमारे पास जो है वो √x है, लेकिन हमें चाहिए x। इसमें कहीं रूट लगा है तो हमें इस रूट को भी घटाना है, इधर से ले जाकर उधर ले जाना है। क्या करते हैं हम लोग? देखो सीधी सी बात है, जो इधर प्लस में है बराबर के उस तरफ जाएगा अगर ये तो माइनस होता है, हमने भी बताया आपको। माइनस है उधर गया तो किस में हो गया? प्लस में। और अगर इधर गुणे में है तो उधर जाएगा बराबर तो किस में हो जाएगा? भाग में। और अगर इधर भाग में है तो उधर जाता है तो किस में हो जाता है? गुणे में। यही काम उल्टा भी होता है, अगर इधर से भी करोगे तो उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, उधर माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। इसी तरीके से जो भी विपरीत क्रिया वाले चिन्ह होते हैं, अब जैसे इधर अगर कोई रूट में है, इसमें है मतलब वर्गमूल है, तो उधर जाएगा तो वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। इधर का रूट उधर का क्या बन जाता है? स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? या वर्ग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वर्ग। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं चाहूं तो इसको यह भी कह सकता हूं दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? वर्ग। अगर हम वर्ग करते हैं तो ब्रैकेट करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, है ना? तो वर्ग से और जो वर्गमूल है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। जब हम वर्ग करते हैं तो जो संख्या मिलती है उसका अगर वर्गमूल कर लेते तो फिर से अपनी संख्या पे आ जाती है ना वो। तो इसी का मतलब यह होगा कि इधर का अगर हम वर्गमूल उधर ले जाते हैं तो उधर जाके वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। मतलब x बराबर हो जाएगा 30 के ऊपर क्या लग जाएगा? वर्ग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या हो गया कि इसका इसी से क्या कर दो? क्या कर दो बेटा? गुणा कर दो। तो जब 30 का 30 से गुणा करोगे, बहुत आसान है गुणा, क्योंकि 0 2 ही है, 2 0 लगा दो और 3 का 3 से कर दोगे तो 3 3 9। कौन सा विकल्प सही हो रहा भाई? दूसरा वाला। समझ गए ना बात को? अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ये कंडीशन लगा दिया है। यही कंडीशन मायने रख रही है। वैसे तो आप 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानते ही हो भाई। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। और 2 अंक की होगी तो 1 लगाओ और बगल में 0 लगा दो, मतलब 10। 3 अंक की होगी 1 लगाओ, 2 0 लगा दो, 100। 3 अंक की हो गई।
अगर 1 लगाए और कितना 1 लगाया और इसके बगल में 5 जीरो कर दिया, कितने 1 लाख बने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 अंक हो गए कि नहीं हो गए? ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन कंडीशन दिया कि पूर्ण वर्ग, यहां पर जो शब्द मिला पूर्ण वर्ग, इसका मतलब क्या होता है? पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाए। जैसे 4 जो है वो पूर्ण वर्ग है, 4 हमारा पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 आ जाता है। 9 हमारा पूर्ण वर्ग है क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आ जाए। आ जाता कि नहीं आ जाता? और जो ये 4 और 9 थे क्या, ये 4 और 9 किसी का वर्ग करने से ही तो बने थे। भाई 4 2 का वर्ग करने से बना था और 9 जो है वो 3 का वर्ग करने से बना था, है ना? तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल कर आ जाए वही पूर्ण वर्ग होती है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने दिया है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, जो हमारे सामने दिया है इसका अगर अभी आप वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, वो दशमलव में हो जाएगा, कटता नहीं है। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो है, सबसे छोटी संख्या तो है, लेकिन ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कुछ जोड़ना होगा। क्या करना होगा? घटा तो हो सकते ही नहीं, क्योंकि घटा दोगे अगर इसमें से 1 भी घटा दिए तो ये 4 अंक का हो जाएगा, सॉरी 5 अंक का हो जाएगा। कितने अंक का हो जाएगा? 5। अभी 6 अंक का है, अगर इसमें से 1 घटा दो तो फिर कितना हो जाएगा? 99,999, जिसमें कितने अंक होते हैं? 5 अंक होते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितने अंक की? 6 अंक। इसका मतलब कि अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें हम कुछ जोड़ देंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। अब कितना जोड़ देंगे वो भी तो कुछ होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि उठा के कुछ भी जोड़ दिए। हम वही अंक जोड़ेंगे जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, फिर इसका वर्गमूल आसानी से आ जाए। तो वो कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी उसको ज्ञात करने के लिए हमें इसका पहले हमको वर्गमूल लेना होगा, और वो भी भाग विधि से। कौन सी विधि से? क्योंकि भाग विधि में ही देखो हम घटाते हैं, पढ़ा उसका वर्ग का पहाड़ा, उसके बाद फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं ना, तो घटाने वाला काम भाग विधि में ही होता है। गुणनखंड विधि में तो हम लोग जोड़ा बनाते हैं, गुणा करते हैं ना। इसका मतलब कि हमको इसका जो वर्गमूल निकालना होगा वो कौन सी विधि से निकालना होगा? भाग विधि से। आइए हम इसका वर्गमूल निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कितने की कमी इसमें थी जिस वजह से पूर्ण वर्ग नहीं था, है ना? वही उतना हम इसमें जोड़ देंगे। आइए करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? हम जोड़े बनाते हैं, इधर से दाहिनी तरफ से 1 जोड़ा, 2 के ना 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। अब हमने ऐसे साइन बना दिया है, ये वर्गमूल का चिन्ह बन गया है। पहला जोड़ा हमारे सामने है 10, हमारा वर्ग का पहाड़ा शुरू होता है 1 से, 1 1 कम 1 आया, 2 दूना 4 आया, 3 तिया 9 आया, लेकिन 4 चौक 16 हो जाएगा। लेकिन पहला जोड़ा हमारा कितना है? 10 है, तो 4 चौक 16 हम नहीं कर सकते, हम 3 तिया 9 करेंगे। क्या करेंगे? 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे भाई? अब घटाएंगे, तो 10 में से 9 घट जाएगा, बचेगा 1, और ऊपर से 1 जोड़ा उतार लेंगे, ये वाला 2 जीरो इसके उतार आएगा। जितना यहाँ पर होगा उसका गुना कर देना है, तो 3 का गुना कितना हो गया? 6। अब यहाँ से काम हमारा अलग सा होता है। हम क्या करते हैं? इसके बगल में कोई भी अंक ले आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन जितना लाओगे उतनी ही बार आपको पहाड़ा पढ़ करके तब इसके नीचे लिखना होता है। अगर हम 1 लाते हैं तो 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 1 लाइन 61 बन जाएगा ना, 61 1 कम 61 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 लाते हो तो 2 बार ले जाओगे, तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 124 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे? 1 ही बार ले जाएंगे। कितनी बार? जब 1 यहाँ पे लगाया तो हम 1 ही बार ले जाएंगे, और 1 1 कम 1 और 1 छक्के 6। अब हम फिर से वही घटाने वाला काम करेंगे। भाई यहाँ सुधार लिया, ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3। अब जितना यहाँ पे है फिर इसका डबल करो, तो 31 है 31, इसका दूना करोगे तो हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा? 62।
अब अगला जोड़ा हम फिर से उतारेंगे तो हमारा जोड़ा फिर से डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर हमको इसके बगल कोई अंक लेके आना है और अंक वही लेके आना है कि इससे ज्यादा ना हो। अब अगर हम इसके बगल लेके आते हैं ऐसे, देखो अंदाजा लगाओ तो 6 छम 36, ये 39 है ना, लेकिन 7 बार करोगे तो 6 7 42, इससे ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम इसको चाहे तो 6 बार ले जा सकते हैं, देखते हैं ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। अगर 6 बार ले जाते हो तो 6 छम 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, और फिर 6 छम 36 और 1 37, 7 बार तो नहीं ले जा सकते हैं। अब देखो 6 बार आप लेकर गए, ले जाने से हमको क्या मिला, हमको मिल रहा है कि यहाँ आ गया कितना भाई, ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे देखो कितना आया 8 बचा था, 8 में से 7 गया 1, 144 बच रहा। अब देखो अभी ये जो बच रहा है, ये बच रहा है, यही तो इसे पूर्ण वर्ग नहीं बनने दे रहा था, है ना। और एक बात और है, ये बच रहा है, ये ना बचे तो इसके लिए हमको इसमें से घटाना होता, तभी तो नहीं बचता। लेकिन जब हम घटा देते तो समस्या ये हो जाती कि ये जो 6 अंक का है, फिर ये कितने अंक का हो जाता, 5 अंक का। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो 6 बार लेके गए हैं, ये 6 बार ले जाने से हमारा वर्गमूल तो सही चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमको इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, और ये भी कंडीशन है कि हम इसमें से घटा भी नहीं सकते, इसमें जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे अभी हम 144 को इसमें से घटा देते पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। लेकिन बात ये हो जाएगी कि ये 6 अंक का नहीं रह जाएगा, ये कितने अंक का हो जाएगा, 5 अंक का। तो हमें करना क्या, हमें जोड़ना ही है इसमें। अब मजबूरी ये है कि हमको क्या करना होगा, इसमें जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हमको फिर क्या करना होगा, ऐसा करें कि 6 के बजाय हम 7 बार ले जाएं। कितनी बार ले जाएं, 7 बार। जब 7 बार ले जाओगे तो ज्यादा संख्या आ जाएगी, इस वाली से ज्यादा आएगी ना, है ना। अब ज्यादा आएगी, लेकिन ज्यादा आएगी तो ये भी तो पता लग जाएगा कि इतना इसमें कम है। जब ये ज्यादा रहेगी तो इसके बराबर नहीं रहेगी ऊपर वाले के, अब बराबर नहीं रहेगी तो कटेगा नहीं पूरा, तो पूर्ण वर्ग बनेगा नहीं। लेकिन ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि ये ज्यादा है, ये वाला कम है, ये क्या है, तो जितना ज्यादा है ये समझ लो उतना ही इसमें और होना चाहिए था, तो ये कट जाता। बात पक्की है भाई। जैसे हम इसको 7 बार ले गए, कितनी बार, 7 बार। जब 7 बार ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था। 7 7 49 के 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, फिर 7 6 42 और 1 43, 43। अब देखो हम ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाते हैं ना, लेकिन हमको यहाँ उल्टा काम करना होगा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे और देखते हैं क्या आता है। भाई यहाँ समझ लो माइनस लगा है, क्या लगा है, घटाते हैं तो माइनस ही तो रहता है हर जगह। अब देखो हम घटाएंगे, उत्तर हमारा भाई इसमें से इसको घटाना है ना। ये संख्या वैसे तो माइनस वाली संख्याएं छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ हमको बड़ी दिख रही है, इसलिए हम इसमें से घटा देंगे, चिन्ह लगा देंगे माइनस वाला। माइनस लगाया, यहाँ पे लिख दो 4 3 8 9, इसमें से घटा दें कितना, 3 9 0 0, 9 आ गया, 8 आ गया, यहाँ सुधार गया, 13 में से 9 गया 4, है ना, 3 में से 3 का कुछ नहीं। तो 489 जो आ रहा है वो हमारा क्या आया, वो ये आया कि अगर ये 489 पहले से इसमें जुड़ा होता तो जितना ये संख्या उतना ही तो बन जाता ना, ये बन जाता कि ना बन जाता भाई। ये 489 इसमें कम है, इसमें 489 जोड़ो, देखो 3900 में अगर हम 489 को जोड़ देते हैं तो 9 8 9 4 13 के 3 और 4 कितना आ रहा, 4389 आ रहा ना। और जो हम 7 बार ले रहे थे वही 4389 था ना। अगर इसमें हम
489 जोड़े होते तो ये भी कितना होता, ये भी होता 4389, ऊपर वाला भी होता और ये भी होता, दोनों कट जाते और ये पता लग जाता कि भाई ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन सचमुच में इसमें 489 पहले से जुड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कि 489 हमारा इसमें जुड़ना चाहिए और जोड़ ही हम सकते थे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, 489 इसमें जोड़ेंगे। तो यहां हम लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा, 489 जोड़ना होगा। 489 को अब किसमें जोड़ना होगा बेटा, 1 लाख में, जो संख्या है 6 अंकों की सबसे छोटी है ना, इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो चलो जोड़ देते हैं भाई। ये जुड़ेगा कितना है 1000000 प्लस 489 और ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9 8 4 फिर 0 0 और 1, यही तो आया है ना। देखो 1000489 और कितने अंक है, 3 अंक 3 अंक, 6 अंक है ना, 6 अंक। अब हमारा देखो 6 अंक भी बन गया और ये पूर्ण वर्ग भी है। चेक करो कौन सही है, दूसरा आ गया ना। ये आपको समझाने के लिए हमने पूरी विधि इसमें बता दी थी। आप इसको शॉर्टकट में करना चाहो तो कुछ ना करो, फट से 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखो, उसका वर्गमूल निकालो और जहां पे देखो इसके जोड़े उतरना खत्म हो गए थे ना, यहाँ बात तुरंत ही एक जैसे जा रहा हो 6 बार तो ले जाओ कितनी बार, 7 बार, तो हमारा ज्यादा आ जाएगा, है ना। और जितना ज्यादा आ जाएगा घटाने के बाद उसी को ले जाके समझ लो इसमें जोड़ना रहेगा, है ना। हम क्या करेंगे भाई, एक बार ज्यादा पढ़ लेंगे, इतना बचेगा, चट से इसको ये सब कुछ नहीं लिखने पड़ने कोई जरूरत, इसको उठाओ और जो ये हमारा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी इसमें ले जाके क्या कर दो, जोड़ दो, काम खत्म, है ना। तो बाकी अभी हम और सवाल को हल करते हैं, इसको आप नोट करो।